हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 15वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करिए। युञ्जनेवं सदात्मानं युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थानम् अधिगच्छति। मत्संस्थानम् अधिगच्छति। स्वरूपा माता जी आप गाइए। युञ्जनेवं सदात्मानं युञ्जनेव सदात्मानं युञ्जनेवं सदात्मानं युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थानम् अधिगच्छति। मत्संस्थानम् अधिगच्छति। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कहते हैं इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अर्थात इस प्रकार शरीर, मन तथा कर्म से निरंतर संयम का अभ्यास। तो इस प्रकार अर्थात जैसे पिछले श्लोक में बताया, पिछले श्लोक में आपने सुना कि योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे, नाक को अगले सिर पर दृष्टि लगाए, राइट। अविचलित और दमित मन से भय रहित होकर के विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त, राइट। ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, इस प्रकार होकर के अपने हृदय में मेरा चिंतन करे अर्थात भगवान का चिंतन करे और भगवान को ही अपने जीवन का चरम लक्ष्य बनाए। अब इस प्रकार से जब व्यक्ति अपने शरीर से, मन से और कर्म से निरंतर अभ्यास कर रहा है, संयम का अभ्यास कर रहा है। अब निरंतर का अर्थ समझिए, जो व्यक्ति सिद्ध अवस्था में है उसके लिए तो निरंतर का अर्थ है 24 घंटे, लेकिन जो व्यक्ति साधक अवस्था में है, राइट, साधक, हम सभी साधक अवस्था में, तो हमारे लिए है रोज, हमारे लिए अर्थ है कि रोज करना है, राइट। जो भी आपका योगाभ्यास है, क्या योगाभ्यास है? रोज जप करना है, एक दिन भी जप छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। जो भी आपकी साधना है उसको रोज करना है, रोज जप करना, रोज कथा सुनना, रोज प्रसाद खाना, इस प्रकार से, और निरंतर इस प्रकार से उसको संयम का अभ्यास करना है। और इस प्रकार से जो संयमित मन वाला योगी है उसको क्या प्राप्त होता है? भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर फल बताया जा रहा है कि इस अष्टांग योग का फल क्या है, क्या फल है? उसको भगवत धाम की प्राप्ति होती है। भगवान कह रहे हैं शांतिम निर्वाण परमाम। तो ऐसा जो व्यक्ति है, शुरुआत से देखिए, युंजन एवं सदात्मानम, इस प्रकार जो व्यक्ति है सदा ही अभ्यास कर रहा है, जिस प्रकार से भगवान ने कहा योगी नियत मानस, ऐसा जो योगी है जो संयमित मन से युक्त है, राइट, वो क्या होता है? शांति निर्वाण परमाम, वो परम शांति को प्राप्त करता है, राइट, निर्वाण परमाम। और कहते हैं ऐसा क्या होता है? निर्वाण का अर्थ होता है कि उसका भौतिक अस्तित्व की समाप्ति हो गया, हर प्रकार की भौतिक इच्छाओं का अंत हो गया है, राइट। तो उसको क्या फल मिलता है? मत संस्थानम अधिगच्छति, भगवान के स्थान को वो प्राप्त करता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति ब्रह्म की उपासना कर रहा है तो वो इसको ब्रह्म लेता है, लेकिन भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि वो मेरे संस्थान को प्राप्त होता है, अर्थात मेरे धाम को प्राप्त होता है। सो देख रहे हैं, ये बहुत सुंदर चित्र रखा गया है कि इस प्रकार से जब व्यक्ति हृदय में भगवान का चिंतन कर रहा है तो फिर उससे क्या होता है? इस प्रकार शरीर, मन, कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए उसे क्या प्राप्त होता है? उसकी भौतिक अस्तित्व की समाप्ति के बाद भगवत धाम प्राप्त होता है। तो अभी हम सब कहाँ पर हैं? इस भौतिक ब्रह्मांड में, भौतिक ब्रह्मांड में, राइट। यहाँ से यहाँ जाना है अपन को, ठीक है। तो ये जो चित्र है यहाँ पर, ये तो गोलोक वृंदावन है, और बाकी जो आपको चमकते हुए दिख रहे हैं ये सब वैकुंठ लोक हैं जो स्वयं प्रकाशित हैं। अब हमारी पृथ्वी पर प्रकाश का सोर्स क्या है? सूर्य, राइट। सूर्य नहीं होगा तो रात को अंधेरा हो जाता है, ठीक है। सो लेकिन ऊपर जो है, ऊपर के जो ग्रह हैं,
परम व्योम में वो स्व प्रकाशित है, वहां सूर्य और चंद्र की आवश्यकता नहीं पड़ती है या बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आइए तात्पर्य की ओर पढ़ते हैं। तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद जी ने। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं योगाभ्यास का चरम लक्ष्य क्या है, पहले उसे बता रहे हैं। अब योगाभ्यास के चरम लक्ष्य का स्पष्टीकरण किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इस योगाभ्यास का चरम लक्ष्य क्या है। योगाभ्यास किसी भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाता। इसका उद्देश्य तो भौतिक संसार से विरक्ति प्राप्त करना है। स्पष्ट है कि योगाभ्यास जब व्यक्ति करता है तो वो भौतिक सुविधा की प्राप्ति के लिए नहीं करता है। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका? कि भौतिक संसार से विरक्ति हो जाए। राइट, भौतिक सुविधा अर्थात इस जगत में लोग योग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए। लेकिन वो योग का उद्देश्य नहीं है। क्या है वास्तविक उद्देश्य? कि इस भौतिक संसार से व्यक्ति विरक्त हो जाए, तभी वो अपनी इंद्रियों को संयमित कर रहा है। जो कोई इसके द्वारा स्वास्थ्य लाभ चाहता है या भौतिक सिद्धि प्राप्त करने का इच्छुक होता है, वह भगवत गीता के अनुसार योगी नहीं है। स्पष्ट है, जो व्यक्ति योगाभ्यास कर रहा है, अष्टांग योग का अभ्यास कर रहा है, लेकिन उससे वो चाहता है कि स्वास्थ्य लाभ मिल जाए या मुझे कोई भौतिक सिद्धि मिल जाए, 8 प्रकार की सिद्धियां होती हैं, उसका इच्छुक है, तो वो गीता के अनुसार योगी नहीं है। न ही भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ शून्य में प्रवेश है, क्योंकि यह कपोल कल्पना है। सो भौतिक अस्तित्व की समाप्ति के विषय में भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि जब इस प्रकार से व्यक्ति अभ्यास करता है, उसकी भौतिक अस्तित्व की समाप्ति के बाद वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि शून्य में प्रवेश हो जाए। राइट, कुछ लोग समझते हैं कि शून्य है, कुछ है ही नहीं। ऐसा भी नहीं है, ये सब कल्पना है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्य नहीं है। उल्टे भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश करता है। ठीक है, तो व्यक्ति जो अपसिद्धांत, राइट, जब व्यक्ति को सही सिद्धांत नहीं पता होता, मायावाद में वो अपसिद्धांत सीखता है, तो उसको लगता है कि सब कुछ घटाकाश पटाकाश जैसा है। जैसे घड़े हैं, राइट, अभी घड़े हैं तो सब बहुत सारे घड़े हैं, अलग अलग दिख रहे हैं। घड़े टूट जाएंगे तो सब आकाश में मिल जाएगा, सब शून्य हो जाएगा। तो ये गलत सिद्धांत है, ऐसा है नहीं। राइट, सो क्या होता है, जब भौतिक अस्तित्व की समाप्ति होती है तो व्यक्ति भगवत धाम में प्रवेश करता है। भौतिक अस्तित्व के समाप्ति से आप क्या समझ रहे हैं? क्या ये सिर्फ शरीर का नष्ट होने की बात की जा रही है? शरीर तो हमारे कितनी बार नष्ट हुए हैं ना, अनादिकाल से तो हमने कितने सारे शरीर चेंज किए हैं। राइट, कुछ समय की बात है कि ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा जो हमने इस जन्म में धारण किया है, फिर एक और शरीर, अगर भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं तो। राइट, एक और शरीर। राइट, इस प्रकार से तो हम बहुत सारे शरीर बदलते हुए आए हैं। तो भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का अर्थ क्या है? भौतिक इच्छाओं का नष्ट होना। वो जो सूक्ष्म शरीर है जिसमें हम अनेक प्रकार की भौतिक वासनाएं लेकर चल रहे हैं, वो नष्ट हो जाना। राइट, क्या सिद्धांत क्या है? एक भी वासना रह गई तो व्यक्ति को फिर से इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा। आगे चलते हैं। भगवत गीता में भगवत धाम को भी स्पष्टीकरण किया गया है कि यह वह स्थान है जहां न सूर्य की आवश्यकता है, न चांद या बिजली की। आध्यात्मिक राज्य के सारे लोग उसी प्रकार से स्वतः प्रकाशित हैं जिस प्रकार सूर्य द्वारा भौतिक आकाश। तो हमारे जगत में, हमारे लोक में आप सूर्य को देखते हो, सूर्य उदित होता है, हर ओर प्रकाश फैलाता है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी आवश्यकता नहीं पड़ती सूर्य की। राइट, ना वहां सूर्य की आवश्यकता है, ना चांद, ना बिजली की, तो वो स्वयं प्रकाशित हैं। वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है। मुझे ये लाइन नहीं समझ आया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैसे तो भगवत धाम सर्वत्र है, ये मैं नहीं समझ पाई हूँ। राइट, पर कहते हैं कि चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है। यहाँ चित्र में देखिए, ये तो भौतिक ब्रह्मांड आप इसको देख रहे हैं। राइट, ये भौतिक ब्रह्मांड है। चित्र को थोड़ा और करीब से देखते हैं तो जो हर बबल है, हर एक गोला जो आपको दिख रहा है यहाँ पर कारण सागर में, ये एक भौतिक ब्रह्मांड को दर्शाता है। और यहाँ पर कारणोदक्षाई विष्णु लेटे हैं। राइट, और हर भौतिक ब्रह्मांड के भीतर जो बबल के रूप में आपको दिख रहा है, हर ब्रह्मांड के भीतर
एक और विष्णु प्रवेश करते हैं जिनका नाम है गर्भोदकशाही विष्णु। ठीक है, सो आई थिंक यहाँ पे चित्र रखा गया है। हाँ, तो हर एक, अब ये तो भौतिक ब्रह्मांड है, इसके ऊपर ब्रह्म ज्योति है, उसके ऊपर कैलाश धाम आता है, ऊपर का कैलाश धाम, उसके ऊपर ये ऐश्वर्य धाम है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं चमकते हुए बबल्स, ये बबल्स कहना, ये सब आध्यात्मिक धाम है, चिन्मय व्योम है, राइट। अब इसके ऊपर माधुर्य धाम आते हैं, ऐश्वर्य धाम अर्थात वैकुंठ लोक, ठीक है। उसके ऊपर माधुर्य धाम, माधुर्य धाम में क्या क्या है यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये अयोध्या धाम है, उसके ऊपर द्वारिका धाम है, उससे ऊपर सबसे ऊपर है गोलोक वृंदावन धाम। तो जितना जितना ऊपर जाते हैं उतना उतना अधिक सुख, आप इसको सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। समझ रहे हैं, किंतु चिन्मय व्योम तथा उसके लोगों को ही परम धाम कहा जाता है, राइट। परम धाम, ये जो इसके जो लोग हैं यहाँ पर, आई होप स्पष्ट हो रहा होगा। इसका क्या अर्थ होगा कि भगवत धाम सर्वत्र है, भगवत धाम सर्वत्र है, आई डोंट नो, जो भी है आगे बढ़ते हैं। यदि आपको समझ आ रहा हो तो आप स्पष्ट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं चैट में। एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ भगवान ने स्वयं कहा है, मत चित्तः मत परः मत संस्थानम, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। बहुत सुंदर बात है, एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण का पूर्ण ज्ञान है, राइट। उसको भगवान ने क्या कहा यहाँ पर, मत चित्त, अर्थात वो अपने चित्त को मुझ में लगाए हुए है। मत चित्त बोला ना, मन को संयमित करो, कैसे, मत चित्त, अपने चित्त को मुझ पे लगाओ। इस प्रकार से भगवान ने बोला। मत परः, अर्थात अपनी सारी इंद्रियों को, राइट, मुझ में नियोजित करो। भगवान कहते हैं ना, अम्बरीश महाराज का उदाहरण दिया था, उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में, राइट, यूज किया, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। तो मत परः, इसका एक और अर्थ है कि भगवान को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य समझना, उनको अपने जीवन का परम लक्ष्य मानना। अब जिस व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति करनी, जिस व्यक्ति को कृष्ण की प्राप्ति करनी है, उसके लिए तो ये नियम है ही ना कि उसको अपने सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। मत संस्थानम, अर्थात भगवान के धाम को प्राप्त करना। तो इस प्रकार जो व्यक्ति मत चित्त है, अपने चित्त को भगवान में लगा रहा है, और मत पर अपनी इंद्रियों को भगवान में लगा रहा है, तो उसे क्या प्राप्त होता है, मत संस्थानम, भगवान का धाम प्राप्त होता है। ये कितना सुंदर है। एक्चुअली सब कुछ तो श्रद्धा का खेल है। इस पर आइए, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले, जैसे आप सूर्य को देखते हो और आपको पता है कि सूर्य है और कल सुबह सूर्योदय होगा, इसमें कोई शंका नहीं है ना, एकदम पूर्ण विश्वास है कि सूर्य है, तो वैसे ही भगवत धाम भी है। इस जगत पे कितने लोग ऐसा जानते हैं, कितने लोगों को ऐसी श्रद्धा है। बाकी में बात तो श्रद्धा की है। जिसको श्रद्धा है कि वैकुंठ तो है और उसकी प्राप्ति की जा सकती है, और साधन भी बता दिया गया कि भक्ति करना है, तो वो तो पूरा जीत जान लगा के करेगा। इस जगत में थोड़ा सा भी, जैसे कुछ पाने के लिए, आईएएस बनने के लिए व्यक्ति कितनी मेहनत करता है, तो मूवीज छोड़ करके पूरा 18 घंटे पढ़ाई करना, इतना तो हम लोग भी नहीं पढ़ रहे हैं। अब भगवत गीता कितना पढ़ते हो, आधा घंटे की क्लास होती है, आधे घंटे मैक्सिमम 40 मिनट्स, वो लोग 18 घंटे पढ़ते हैं। किस लिए, आईएएस बनने के लिए। उसमें भी आईएएस कितने समय के लिए बनेंगे, एक लिमिटेड पीरियड होता है, राइट, एक मनुष्य के जीवन की अवधि से भी कम समय, राइट। लेकिन वैकुंठ प्राप्त हो जाना अर्थात शाश्वत समय के लिए, राइट। तो जब व्यक्ति को समझ रहा है कि अरे, एक छोटी सी चीज को प्राप्त करने के लिए, मान लीजिए घर बनाने के लिए व्यक्ति कितनी मेहनत करता है। इस जगत में 2 BHK घर बनाने के लिए एक मिडिल क्लास व्यक्ति कितनी मेहनत करता है। वो सोचता है घर बनेगा, मैं बड़े सुख शांति से रहूंगा, क्योंकि वो उसको दिख रहा है ना, घर बनेगा, मैं इसमें अच्छे से रहूंगा, राइट। लेकिन वैकुंठ दिख नहीं रहा है तो उसको मान नहीं रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति को ये समझ आ गया कि ये है, राइट, इस जन्म में मुझको बढ़िया से, राइट, ये दिव्य तपस्या करनी है, जो वांछित तपस्या करनी है, जो भगवान चाह रहे हैं कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र को जपूं अच्छे से, राइट, इस प्रसाद खाऊं, तो ये जो समझ रहा है व्यक्ति, वो तो प्राप्त कर लेगा वैकुंठ को। क्योंकि सिंपल है, हम जिस लोक के अधिष्ठाता देवता की पूजा करते हैं, वहां व्यक्ति जाता है। भगवान कहते हैं ना,
जो भूतों की उपासना करता है वो भूतों के लोक में जाता है, जो देवताओं की उपासना करता है देवताओं के लोक में जन्म लेता है, और जो मेरी उपासना करता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। सो इस जो सबसे हाईएस्ट जब वहां जा सकते हैं तो उधर की उपासना क्यों नहीं करेंगे। श्रद्धा का खेल है, जिसको श्रद्धा हो गई वो तो पूरी जी जान लगा के कोशिश करेगा कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाए और इसी जन्म में हो जाए, राइट। ये वापस आते हैं। सो ब्रह्म संहिता में अच्छा क्या है यहाँ पर, वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है और अंत तो गत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। बहुत सुंदर। जो व्यक्ति मत चित्त है अर्थात अपने चित्त को भगवान में लगाए हुए हैं, मत पर अपनी सभी इंद्रियों से भगवान की सेवा कर रहा है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, भगवान को अपने जीवन का परम लक्ष्य मानता है, वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है, राइट। अंत तो गत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। दिस इज अमेजिंग। यहाँ पर आइए आप, कितना सुंदर है ये चित्र। एक व्यक्ति इस भौतिक ब्रह्मांड से निकल करके आध्यात्मिक जगत में जा रहा है, राइट। ये हम में से हर एक व्यक्ति है, इज़न्ट इट? ये हम सबका सपना है ना कि हम वहां पहुंचे, हम वहां जाएं, है ना। हम में से सबकी इच्छा है ना ऐसी? किसकी ऐसी इच्छा नहीं है वो बताओ? सबकी ऐसी इच्छा है ना। बस ये इच्छा ही आपको ले जाएगी। आपको पता है क्या, देखो भौतिक वासना की इच्छा होना हमको यहाँ बांध देगा, राइट। लेकिन अगर घर जाने की इच्छा है तो हमको घर ले जाएगा, सिंपल। बस व्यक्ति आत्मा के रूप में हम दो ही चीज कर सकते हैं, इच्छा और प्रयास। बाकी सफल होना ये हमारे हाथ में नहीं है, इच्छा और प्रयास। आपने इच्छा कर दी है कि आपको उधर जाना है, घर जाना है वापस, राइट। अब जो भगवान का धाम है वहां जाना है, जब आपने इच्छा कर दी, अब आप हर दिन उस दिशा में प्रयास कीजिए। जैसे भगवान ने कहा है, रोज कथा सुनना है, रोज प्रसाद पाना है, राइट, रोज जप करना है, और हर प्रयास के साथ आप उस इच्छा की ओर, राइट, बढ़ रहे हैं, उस, राइट, अब हमारे घर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इज़न्ट इट अमेजिंग? और अच्छी बात है कि हम अकेले नहीं हैं। देखो इतने सारे भक्त हैं, हम सभी जा रहे हैं, राइट। बस वो समय के अनुसार थोड़ा अलग अलग होगा, राइट। व्यक्ति कितनी तीव्रता से भजन कर रहा है उसके अनुसार थोड़ा सा काल का भेद आएगा, लेकिन पहुंच हम सभी रहे हैं घर। ओके, वापस आते हैं। ब्रह्म संहिता 5:37 में स्पष्ट उल्लेख है, गोलोक एव निवसत्य खिलात्म भूय, यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं जिसे गोलोक कहते हैं, तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा हैं। समझिए से क्या कह रहे हैं। सो ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी इसका वर्णन कर रहे हैं। इससे पहले आगे बढ़े, थोड़ा सा ब्रह्मा जी के विषय में सुनते हैं। सो ब्रह्मा जी की महिमा तो जितना गाया जाए उतना कम है। अगर आप श्रीमद् भागवतम उठाकर देखें तब पता चलेगा कि ये भगवान के कितने महान भक्त हैं, राइट। ये गर्भोदकशाही विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं, तो ये हम सबके पूर्वज हैं। सबसे पहले इस ब्रह्मांड में जो आए, राइट, जो जीव आए वो ब्रह्मा जी ही है, राइट। इनका पूरा शरीर बुद्धि तत्व से बना है और ये तपस्या करते हैं, खूब तपस्या करते हैं और अपनी तपस्या से भगवान को प्रसन्न करते हैं, और इस प्रकार भगवान इन पर प्रसन्न हो करके इनको अपना धाम का दर्शन कराते हैं, वैकुंठ धाम का दर्शन कराते हैं, और इन्हें आज्ञा देते हैं ये सृष्टि रचने की। तो ये सब ये सृष्टि आरंभ करते हैं। तो जो मनुष्यों का शरीर हम देख रहे हैं ना, ये ब्रह्मा जी का डिजाइन है, राइट। जब सृष्टि होती है वो 3 प्रकार की बताई गई है, प्राकृत सृष्टि, वैकृत सृष्टि और प्राकृत वैकृत सृष्टि, राइट। प्राकृत सृष्टि तो भगवान स्वयं करते हैं, राइट, और जो वैकृत सृष्टि है वो ब्रह्मा जी की सृष्टि है, और उसमें उन्होंने ये जो इंसानों का शरीर है, सभी ये जो जीवों का, पशुओं का शरीर है, पेड़ों का, जो पेड़ पौधे सब योनियों का शरीर, ये सब ब्रह्मा जी ने डिजाइन किया है। आप समझ सकते हो वो व्यक्ति कितना बुद्धिमान है जिसने मनुष्य शरीर डिजाइन किया हो। मतलब हम अभी योग, आप ये योग कर पा रहे हो क्योंकि आपको मनुष्य का शरीर दिया गया है, राइट। तो हमको ग्रेटफुल नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति ने जिसने ये ऐसा शरीर हमको प्रदान किया, राइट, ऐसा शरीर बनाया जिससे हम योग संपादित कर सकते हैं, राइट। इज़न्ट इट अमेजिंग? तो हम जितना ब्रह्मा जी की महिमा पढ़ेंगे उतना कम है। ये एक्चुअली बहुत महान भक्त है, राइट। और हम जिस संप्रदाय में हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय, इसके संस्थापक आचार्य हैं ये। वैसे भी हमारे पूर्वज हैं और वैसे भी जिस संस्था में हम पढ़ रहे हैं उसके संस्थापक आचार्य हैं, ठीक है। सो ब्रह्मा जी इस बात को बोल रहे हैं अपनी ब्रह्म संहिता में।
क्या कहते हैं कि भगवान तो वैसे सदा ही अपने धाम में निवास करते हैं, राइट। यद्यपि भगवान सदैव अपने धाम में निवास करते हैं। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको राधा कृष्ण, ये गोलोक का चित्र है, राइट। यहाँ पे जो छोटा हमेशा ही अपने धाम में निवास करते हैं, जिसे गोलोक कहते हैं। तो भी वे अपनी परा आध्यात्मिक शक्तियों के कारण सर्वव्यापी ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा है। देखिए, तो हालांकि भगवान हमेशा अपने धाम में निवास करते हैं, फिर भी वो सर्वव्यापी ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ज्योति के रूप में भी हैं, राइट, जो कि उनके शरीर से निकलने वाली अंग कांति है, और सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में भी हैं। ठीक है। अब जो सर्वव्यापी परमात्मा है वो केवल भौतिक ब्रह्मांड में ही है, वो आध्यात्मिक जगत में नहीं है, क्योंकि वहां पर भगवान के उस विस्तार की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, राइट। इस जगत में भौतिक ब्रह्मांड में आवश्यकता है, सो भगवान ने इसके लिए विशेष जो है वो स्वांश प्रकट किया है, जो कि अंतर्यामी परमात्मा है, जो हम सभी के हृदय में रहते हैं। बात समझ आ रही है? इसको आप समझते हो, राइट। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, राइट। परम सत्य को 3 रूपों में जाना जाता है। सर्वव्यापी ब्रह्म, अंतर्यामी परमात्मा और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। जो पूर्ण योगी है उसको ये तीनों चीजें पता है, ये तीनों का ज्ञान है। आगे चलते हैं। कोई भी कृष्ण तथा विष्णु के रूप में उनके पूर्ण विस्तार को सही सही जाने बिना वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम गोलोक वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत सुंदर है, राइट। जब तक व्यक्ति सही सही नहीं जानता है इस बात को, राइट, तो क्या है कि उसको वैकुंठ में या भगवान के नित्य धाम में प्रवेश नहीं वो प्राप्त कर सकता है। कृष्ण या विष्णु के रूप में भगवान के पूर्ण विस्तार को सही सही जो नहीं जानता है, वापस आइए इधर पर, इस चित्र पर वापस आइए। इस भौतिक ब्रह्मांड से ऊपर के आध्यात्मिक व्योम में जाने के लिए बहुत आवश्यक है कि हम भगवान श्री कृष्ण और उनके विस्तारों को ठीक ठीक समझें, राइट। जो व्यक्ति केवल ब्रह्म की उपासना कर रहा है उस व्यक्ति को ऊपर प्रवेश नहीं है, राइट, क्योंकि ये एक प्रकार से जो ये ब्रह्म ज्योति है, ये एक प्रकार से फिल्ट्रेशन है। जो साधक हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, उसमें भी एक छन्नी के द्वारा इनको फिल्टर किया जाता है कि क्या छन्नी है, क्या इसमें, राइट, स्वसुख भोगने की कामना है या सेवोन्मुख हो गया है ये, राइट। अगर उस जीवात्मा में केवल अपने सुख भोगने की इच्छा है, राइट, मेरे दुख की निवृत्ति हो जाए, मुझे सुख प्राप्त हो जाए, केवल ऐसी इच्छा है, तो उसको ब्रह्म ज्योति में ही लटका दिया जाता है कि वो यहीं तक रहता है। ठीक है, तुमको इतना इच्छा है तो तुम यहाँ पर ये ब्रह्म ज्योति में रहो। लेकिन जिस व्यक्ति को भगवत सेवा की इच्छा है, जो इस ब्रह्मांड से मुक्त होकर के, भौतिक ब्रह्मांड से मुक्त होकर के भगवान की सेवा करना चाहता है, उसको ऊपर के लोकों में प्रवेश है। इसीलिए तो हम चाहे जितने भी भगवद गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं, राइट, प्रभुपाद जी शुरू से हमको कह रहे हैं कि भक्ति करो, भक्ति करो, भक्ति करो। भक्ति का मतलब ही क्या? भगवान की सेवा करो। यही इंपॉर्टेंट है, वही वो एक बात है जो हमको सीखनी है, राइट। आगे चलते हैं। हाँ, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही पूर्ण योगी है, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। स वै मन कृष्ण पदार विंदयो। मुझे लगता है ये वो श्लोक है जहाँ पर यामुनाचार्य जो हैं अपने अनुभव का वर्णन करते हैं कि जब से मैं कृष्ण के चरण कमलों पर ध्यान करता हूँ, तब से मुझे नव नव रसों का आस्वादन हो रहा है। और ऐसे में जब मुझे कभी कदाचित स्त्री प्रसंग का स्मरण होता भी है, तो भी मेरे जो होंठ हैं वो सिमट जाते हैं अरुचि के कारण। क्यों? क्योंकि उनको भक्ति में इस प्रकार के नव नव रसों का आस्वादन हो रहा है। तो इसीलिए जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो पूर्ण योगी है। क्यों? क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण के कार्यकलापों में तल्लीन रहता है। और ये तो बहुत आसान है ना, जब हम कथा सुनते हैं तब मन को कथा में केंद्रित करने में कोई मुश्किल नहीं होता, राइट। जब आप कथा सुन रहे हो तो मन कहीं नहीं भागता है, अगर आपका ध्यान कथा में है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद, अरे मुझे लगता है कितना बचा है, लेट्स सी। अच्छा, थोड़ा सा ही हम पढ़ सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वर उपनिषद 3.8 में भी हम पाते हैं, तमेव विदित्वाति मृत्युमेति, अर्थात केवल भगवान कृष्ण को जानने पर
जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सीरियस है। क्या कह रहे हैं? केवल भगवान कृष्ण को जानने पर जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीता जा सकता है। जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के बंधन से छूटना चाहता है तो उसको ये बात समझनी बहुत आवश्यक है कि मुझे कृष्ण को जानना होगा। केवल भगवान कृष्ण को जानने पर, जो कृष्ण को जानता है वही जन्म और मृत्यु के पथ को जीत सकता है। कृष्ण का नाम मुकुंद भी है, अर्थात जो मुक्ति प्रदान करते हैं। और जो भगवान को प्रणाम करता है, ऐसे ऐसे बताया जाता है इसको कि भगवान मुकुंद तो अब मुक्ति को हाथ में लेकर रखते हैं। अर्थात कैसे कि जैसे ही कोई उनको प्रणाम करे तो मुक्ति दे देते हैं। तो कृष्ण को प्रणाम करने का इतना महत्व है कि बताया जाता है कि जो एक बार भी भगवान को प्रणाम करता है तो उसका इस पुनर्भव को प्राप्त नहीं होता है। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान को प्रणाम करना चाहिए। राइट, फिर सार बात पर आते हैं कि जो 4 इंस्ट्रक्शंस में से एक इंस्ट्रक्शन है कृष्ण को प्रणाम करना। और जब हम प्रणाम करते हैं तो कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करते। एक हाथ से प्रणाम करना अर्थात अपराध करना होता है। दोनों हाथों से प्रणाम कीजिए। सर को जो पुरुष है उनके लिए पूरा दंडवत प्रणाम और माताओं के लिए पंचांग प्रणाम। ठीक है, कभी ऐसी अवस्था हो कि आप झुक नहीं पाओ, राइट, तब दोनों हाथों को इस प्रकार से सर झुकाकर भी हम प्रणाम कर सकते हैं। और कभी ऐसी अवस्था हो जाए कि व्यक्ति वो भी नहीं कर सकता, जैसे भीष्म पितामह, वो एकदम हिल नहीं पा रहे थे तो उन्होंने अपनी आंखों से प्रणाम किया था। राइट, और भगवान की स्तुति गाकर उनको प्रणाम किया था। इसके साथ अच्छा थोड़ा सा और बाकी है। दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है, इंद्रजाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा जनता को मूर्ख बनाने में नहीं। बहुत सुंदर। तो प्रभुपाद जी व्यंग कर रहे हैं कि देखिए योग की पूर्णता क्या है? इस संसार से मुक्ति प्राप्त करना। लेकिन जो योग इसलिए सीख रहा है ताकि उसको कुछ सिद्धि मिल जाए, जैसे पानी पर चलना, हल्का हो जाना, बड़ा हो जाना, ये सब इंद्रजाल, ये सब सिद्धियां प्राप्त करना, या व्यायाम के कर्तव्यों के द्वारा जनता को मूर्ख बनाना, राइट, जैसे लोग लगाते हैं श्री शासन आदि, जो भी है, ऐसा योग का प्रयोजन नहीं है। क्या प्रयोजन है? इस जगत से विरक्त होना और मुक्ति प्राप्त करना। आई होप आपको श्लोक स्पष्ट हुआ। यदि किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल बात है कि जो व्यक्ति भगवान के गोलोक को प्राप्त करना, जो व्यक्ति गोलोक प्राप्त करना चाहता है, राइट, जो गोलोक धाम में जाना चाहता है, वहां का सिंपल मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र। राइट, ये जो मंत्र हमें दिया गया है ये गोलोक प्राप्ति का मंत्र है। इसका लाभ उठाना चाहिए और इस मंत्र को गंभीरता से जपना चाहिए। हमारे कलयुग में ही हमें ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि गौर हरि आए और उन्होंने हमको ऐसा मंत्र दिया। अगले वाले जो चतुर्युग में, अगला जो चतुर्युग आएगा उसमें जो गौर हरि, वो उसमें गौर नारायण आएंगे और वो वैकुंठ जाने का मंत्र देंगे। तो हम लोग तो बहुत लकी हैं ना, आप समझ रहे हो, आपको सीधे गोलोक जाने का मंत्र दिया गया है। अगले वाले कलयुग के लोगों को वैकुंठ में प्रवेश का मंत्र दिया जाएगा। अच्छे से करना चाहिए मंत्र। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।